देवरानी जी आप गंजी हैं? जेठानी जी आप भी गंजी हैं? गंजी जेठानियों वाले ससुराल में आई लंबे बालों वाली देवरानी को अब हम दोनों गंजी जेठानियां मिलकर गंजी बनाएंगे, क्या कहती है आप? बिल्कुल, जब हम गंजी हैं तो हमारी देवरानी को भी लंबे बाल रखने का कोई हक नहीं है। और ये कैची वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब हम एक दूसरे को तो फंसाएंगे नहीं। दोनों गंजी जेठानियां अपनी अपनी विग दोबारा पहनती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन दोनों गंजी जेठानियां विग लगाकर गली के 4 कुत्तों को बिस्किट खिला रही होती हैं। देवरानी जी जल्दी शीशी निकालिए और इन आवारा कुत्तों के शरीर में चल रहे कीड़ों को शीशे में भर लीजिए। विशाखा एक छोटी कांच की शीशी निकालती है और चारों आवारा कुत्तों के शरीर से निकलने वाले कीड़ों को शीशी में भर लेती है। और दोपहर में नीलम और विशाखा दबे पांव अनीता के कमरे में आती हैं। अनीता जमीन पर अपने बाल बिखेर कर सो रही होती है। नीलम और विशाखा चुपके से अनीता के लंबे बालों में शीशी के कीड़े डाल देती हैं। जरा देखो तो कैसे बिस्तर से जमीन तक अपने लंबे बाल फैलाकर सो रही है। जी तो करता है अभी इसके बाल नोच लूं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये भी हमारी तरह गंजी हो जाएंगी। ये आवारा कुत्तों के शरीर के कीड़े कुत्तों का पीछा नहीं छोड़ते, तो इनके इतने घने और लंबे बालों का पीछा कैसे छोड़ेंगे? नीलम और विशाखा दबे पांव कमरे से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद कीड़ों के काटने से अनीता की आंख खुलती है। अनीता अपने सिर में तेज खुजली महसूस करती है और जोर जोर से अपने बाल खुजलाने लगती है। ये अचानक मेरे बालों में इतनी खुजली कैसे होने लगी? इतना खतरनाक जू कैसे आ गए मेरे बालों में? अनीता जूं समझकर बात को नजरअंदाज कर देती है। शाम को अनीता सभी के लिए चाय और पकौड़े बनाती है और अपने लंबे बाल खुजलाते हुए हॉल में सभी को चाय नाश्ता परोसती है। अनीता तुम अपने बाल क्यों खुजला रही हो, क्या हुआ? पता नहीं कहां से बालों में जू आ गए हैं। दोपहर से बहुत परेशान कर रखा है। मेरे तो कितने सारे बाल टूट गए। क्या दोपहर से परेशान कर रखा है? बहू इतने बड़े बालों में तो बहुत सारे जुए होंगे। ला जरा मुझे देखने दे। शारदा पास आकर अनीता के बालों को ध्यान से देखती है और अनीता के बालों में बैठे कुछ कीड़ों को निकालकर अपनी हथेली पर रखती है और सभी को दिखाती है। ये कोई जू नहीं है, ये तो कुत्तों के शरीर में पाए जाने वाले कीड़े हैं। अनीता तुम्हारे बालों में ये कैसे आ गए? देवरानी जी आप इतने लंबे और घने बाल लेकर कीड़े वाले कुत्तों के पास गई थी क्या? मैं तो किसी भी जानवर के पास नहीं जाती हूँ। मुझे जानवरों से डर लगता है। जानवर तो मेरे लंबे बाल देखकर ही मुझसे दूर भागते हैं। तो फिर तुम्हारे बालों में ये कीड़े कैसे आए? चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे बालों से ये कीड़े निकलवाते हैं। मेरे बालों की डॉक्टर मैं खुद हूँ। आप लोग मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, देखिएगा कैसे मेरे बालों से ये सारे कीड़े भागते हैं। अनीता अपने ससुराल के पीछे लगे नीम के पेड़ के पास आती है और कुछ ताजे नीम के पत्ते तोड़ती है। फिर मंदिर से कपूर लेकर रसोई में आती है।